की तेरी साया, शरण का है हमारी संभाल प्रभु जी। जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी। जीवन के हर पल में वादा तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। छोड़े न कभी मुझे, चाहे रोक मेरा हथेली में अपनी, चाहे रोक मेरा हथेली में अपनी संभाल प्रभु जी। जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी। जीवन के हर पल में सनातन के नवा, तू ही हमारा गढ़ है। के तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी। जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी। जीवन के हर पल में हे दिल तेरा प्यार वर्णन से भी है अपार। हे प्यार वर्णन से भी है अपार। से हाथ मिलाया, आसमानी बात से हमको हाथों से हाथ मिलाया। आसमानी बाप से हमको जीवन के हर पल में प्रभु जी। जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करे। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करे। संभाल जीवन के हर पल में संभाल जी। जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी। जीवन के हर पल में
धन्यवाद करते, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा मेरा परमेश्वर। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा, ओ शिंदा रबा शरी बाबा बा, पवित्र परमेश्वर पिता, आप ही महान है, आप ही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता आप है प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते पिता, आपके सम्मुख झुकते हैं, आपकी महिमा करते स्वामी। धन्यवाद हो मेरा जिंदा परमेश्वर पिता, सच में प्रभु आपके महान प्रेम के लिए, आपके महान बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरा परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, सच में राजा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ओ खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी इबादत करते, आपकी महिमा करते हैं राजा। आपने हमें अपना अनंत जीवन राज्य में आपने हमें प्रवेश कराया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी महिमा करते हैं। सच में मेरा परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है राजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरा परमेश्वर पिता, सच में प्रभु, जितने आप पर विश्वास करते प्रभु, आपके स्वर्ग राज्य के वारिस बनते हैं मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु जी। आप हमारा पिता है, हम आपकी संतान है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है राजा, जितनों ने आप पर विश्वास किया है, आपने हरेक को प्रभु आपने अपना संतान होने का अधिकार दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और रबुनी बादशाह रबा शेखा, धन्यवाद करते हैं मेरे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता। आप अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत परमेश्वर है। आप कल आज और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, आप कभी न बदलने वाला, आप जिंदा खुदा है प्रभु। आपकी महिमा, आपकी इबादत करते प्रभु जी। आप हमारा अच्छा चरवाहा है मेरा परमेश्वर पिता। आप हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर, आप हमें सुखदायी जल की झरने के पास ले जाने वाला, आप जीवित खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते प्रभु जी। हमें से हर एक की प्रार्थना आत्मा को आपको समर्पित करते हैं राजा। आपकी इच्छा, आपकी योजना प्रभु हमारे जीवन में पूरी होने पाए मेरा परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते स्वामी। आप ही सच्चा परमेश्वर है, आप हमारा जिंदा खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार से प्रभु जी पतरस अंगीकार किया कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र, आप मसीह है। हम भी विश्वास करते और अंगीकार करते प्रभु कि आप जीवित परमेश्वर पिता का पुत्र, आप मसीह है, आप हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आप हमारा खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। सारी बातों में प्रभु महिमा आपको देते हैं। जितने लोग प्रभु जी ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं, कि जन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई तकलीफ में है, परेशानी में है या हॉस्पिटल में है प्रभु, अपने बलवंत हाथों को बढ़ाइए राजा। आप उन्हें छू कर चंगाई छुटकारा दीजिए मेरे स्वामी। आप यहोवा राफ है पिता, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते खुदा बाप। सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के सुंदर समय के लिए हम खुदाबंद को धन्यवाद करते हैं। यदि किन्हीं के पास गवाही है तो अपना गवाही रखेंगे, किन्हीं दो जने का हम गवाही सुनेंगे। यदि किसी के पास गवाही है। हाँ, मैं गवाही दे रही हूँ। पिछले 2 सप्ताह की बात है। हम लोग कहीं गए थे सफर में बस से। उसके बाद बस उतरने के बाद आंखों में कुछ तकलीफ होने लगी। इतना जोर से राइट तरफ फिर इतना जोर से तकलीफ हो रहा था कि
दर्द हो रहा था आँख में। ऐसा लग रहा था कि अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। इतना तकलीफ़ लग रहा था, फिर देखने में भी। तो फिर मैंने फिर सोचा कि डॉक्टर से तो बड़ा हमारा प्रभु है। तो मैं प्रार्थना करने लगी मन ही मन और वचन को क्लेम की कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, ऐसा करके मैं प्रार्थना कर रही मन ही मन। और फिर कब मेरा आँख में वो समस्या दूर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मतलब थोड़ी ही देर बाद मुझको आराम हो गया, आँख में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ इस चंगाई के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू मैम आपकी सुंदर गवाही के लिए। सच में परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला वो जिंदा खुदा है। और किन्हीं के पास होगा गवाही तो रख सकते हैं। सबों को जय यीशु। मैं चायबासा से लिली। मैं मेरे दोस्त का गवाही देना चाहती हूँ। वो सारना है, हम लोग का विश्वास में नहीं है। तो वो एक नौकरी के लिए प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो नगर पालिका के लिए उसने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं उसके लिए प्रेयर कर दी और निवेदन मैं चढ़ा दी चर्च में। तो उसका हो गया। तो मैं उसे बोली कि तुम भले कुछ मत करो, बस धन्यवादी वाला कुछ तुम दे देना, या तो बस तुम एक बार जाना, ऐसा बोले। तो फिर हाँ ठीक है बोली, हम कुछ भी हम देंगे, ऐसा बोली। हाँ ठीक है, ऐसा बोले। फिर हमको फिर उस ब्लॉक के लिए फिर अप्लाई की। तो बोले कि हम ब्लॉक में करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा पोस्ट है। तो उसके लिए भी हम फिर डाल दिए चर्च पे ही, फिर निवेदन हम चढ़ा दिए। फिर उसमें भी उसका हो गया। तो उसमें भी मैं बोली, उसमें भी तुम धन्यवादी नहीं चढ़ाई, तो इस बार चढ़ा देना। अच्छा जब मिला है तो तुमको चढ़ाना चाहिए, ऐसे बोले। तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर सकती थी क्योंकि वो विश्वास में नहीं थी चर्च में। तो हम बोले कि वो सीकेपी वाला नगर पालिका में थी, तो वहां से वो जाती थी। तो हम बोले कम से कम तुम वहाँ माता मरिया खुद पानी में कम से कम गेट अंदर मत घुसना, गेट जगह से ही धन्यवाद बोल देना, कुछ बोल करके, ऐसे बोले। करते करते वो नजरअंदाज कर दी। उसके बाद फिर वो उसके शादी के लिए उम्र भी हो रहा था, तो उसका शादी के लिए मैं प्रेयर कर देना बोले। तो उसका रिश्ता भी हो गया, तो वो भी अच्छा रिश्ता हो गया। उसके बाद उसका शादी भी हो गया, है ना। तो ऐसा करते करते वो कभी धन्यवादी वाला प्रार्थना नहीं की। तो मेरा मन थोड़ा सा उसके प्रति थोड़ा सा दुख हो गया कि मैं तो दी ही, लेकिन मैं चाहती थी कि वो भी देती तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा बोले। तो फिर धीरे धीरे वो भूल गई। उसके बाद फिर उसका अभी फैमिली है अच्छा, लेकिन उसका एक बेटा है। तो उसको अभी 4 साल हो गया, लेकिन वह नहीं बोल पा रहा है। और पता नहीं कैसे अचानक कैसे क्या हुआ, तो वो जो नौकरी करती थी वो भी उससे छूट गया, है ना। तो हम बोले उसको, देखो दे देना चाहिए था तुमको धन्यवादी, ऐसा बोल के हम बोले। तो बोले कि मेरा बेटा के लिए भी प्रेयर कर दो ना, जब भी तुम करा देती हो तो हो जाता है। हम बोले मेरे द्वारा तो नहीं होता है, तुम कभी धन्यवादी प्रार्थना नहीं की शायद, इसीलिए ये सब हो रहा है, सब। तो हाँ हाँ बोलती है, लेकिन नहीं कर पाई। तो मैं इसलिए गवाही देना चाहती हूँ कि जब भी मैं उसके लिए की तो वह हुआ। लेकिन मैं अभी वो मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चा के लिए मेरा कर दो। तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन दिल से मैं नहीं कर पाती हूँ उसके बच्चा के लिए, क्योंकि मन मेरा थोड़ा सा दुख हो गया है कि कैसे, मतलब वो भूल जाती है कि वो सोचती है कि नहीं मेरे द्वारा ही हुआ इस टाइम। उसके बाद तो फिर मैं चाहती हूँ कि ये भी गवाही है कि उस मतलब प्रेयर के द्वारा उसका नौकरी भी हुआ और छूट भी गया। और मैं बस ग्रुप में प्रेयर, इस ग्रुप में यही कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग को कुछ मिलता है तो हमें इस प्रेयर ग्रुप के द्वारा ही मैं सीखी कि हमें जरूर गवाही देना चाहिए। तो मैं इस ग्रुप में बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैं दिल से जो भी हो मैं उसके लिए प्रेयर कर पाऊँ। और बस यही गवाही था। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम आपकी सुंदर गवाही के लिए। सच में वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो धर्मियों की प्रार्थना सुनने वाला खुदा है। आपने प्रार्थना की और प्रभु ने सच में उस मैम के जीवन में अद्भुत रीति से काम किया, लेकिन वो धन्यवादी अपना हृदय नहीं व्यक्त की, लेकिन फिर भी से परमेश्वर पिता वो नहीं छोड़ने वाला वो खुदा है। वो सभी की प्रार्थनाओं को सुनने वाला वो परमेश्वर है। प्रभु ने ज्ञान बुद्धि दे
और प्रभु के अद्भुत उपकारों को स्मरण करने पाए और धन्यवाद देने पाए। आइए, समय जीवित वचनों का है। आगे के समय मैं प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय। आज के सुबह के समय में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। सो मेरे प्रियो, बहुत सुंदर वर्शिप, बहुत ही अच्छा गवाहियां जो रखे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच में मैम ने एक बात बोली कि परमेश्वर से हमने जो कुछ प्रार्थना किए परमेश्वर सुना, लेकिन वो बहन उस बात को स्मरण नहीं रखी। और बाइबल में बतलाता है तो किसी भी उपकार को ना बोलना। तो मेरे प्रियो, सचमुच में आज परमेश्वर अद्भुत रीति से हम सबसे प्रेम करता है। ना सिर्फ उस बहन के लिए मैं कहना चाहता हूं, बल्कि हम सबसे प्रभु प्रेम करता है। और हम भी ना भूले, क्योंकि कई बार हम भी भूल जाते हैं प्रार्थना करना, धन्यवाद देना। सो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसका तारीफ करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे वचन में जाने से पहले। और सचमुच में वो प्रभु महान है। धन्यवाद धन्यवाद देते मान जीवी सामर्थ्य पिता, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु आप है। ओ हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तो ये यीशु, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा मन ना हो नीरा, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच में मेरे प्रिय, उस प्रभु का धन्यवाद दें, उस प्रभु का तारीफ करें। हालेलुया, धन्यवाद। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू नियारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारणा रे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारणा रे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू नियारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका तारीफ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावंद बाप पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही एक करुणा निधि है, हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर पिता आप है। प्रभु, एक बार फिर से इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को प्रभु जी आपके हाथों में देता हूँ, और उन्होंने दे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता लगातार तुझसे लिपटे हैं, और प्रभु परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु, आप सहायता कर, मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। आगे का संपूर्ण समय को आपके हाथों में देते हैं। जब वचन बोलने जा रहा हूं प्रभु, आप मुझ में होकर बोलो और बातचीत करना मेरे प्रभु। प्रभु, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
तो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अद्भुत मिराकल करने वाला है, और शुरू से लेकर आज अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे प्रेम करता है, अपने लोगों को कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। सो मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति से ही हम देख रहे हैं परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से सृष्टि किया है, सारे मानव जाति को कैसे बनाया है, कैसे परमेश्वर ने आशीषित किया है। और हम इन दिनों में हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों में कई प्रकार की जो बातें हैं, और मसीह के लोगों को सताया जा रहा है बहुत से जगहों में। जिस प्रकार से पिछले दिनों में हैदराबाद में भी बहुत ही अच्छा प्रभु का दास प्रवीण पगड़ा, जो कि वो भी बहुत ही सुंदर प्रचार प्रभु का काम करते थे। कुछ दिनों में मतलब कई ऐसी बातें उनके जीवन में वो हमेशा वो प्रभु का नाम ऊंचा करते थे। और मेरे प्रियो, उनके साथ क्या हुआ पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें सुनाई दे रही है कि एक्सीडेंट में या उनको या मार दिए, ऐसी कई ऐसी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इन बातों को इसलिए रखना चाह रहा हूं, हम सब प्रार्थना में रहें और हमारा प्रभु थैंक यू। सो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु महान है। हम इन दिनों में जो विषम परिस्थितियों में भी हम प्रभु का धन्यवाद दें। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सचमुच में प्रभु जो पिछले जो समय में भी मैंने बोला कि जब वे लोग बंदी गृह में थे तो परमेश्वर उस समय भी वो कहता है मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। और यहाँ पर एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, यसाया 49 का उसका अगर हम 23 और अगर इसका हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, राजा तेरे बच्चे के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइया होगी। वे अपनी नाम का भूमि या अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। तब तू जान लेगी मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाट जोड़ने वाला कभी लज्जित ना होंगे। आमीन आमीन। कितना अद्भुत वचन है यहाँ पर मेरे प्रियो। परमेश्वर जो ऐसी बात जो बोल रहा है, जो प्रभु का भय में चलते हैं, प्रभु का भय में चलने वाले, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो एक समय ऐसा होगा, वे लोग जो लोग सताते हैं, जो परेशान करते हैं, वही आपके निकटता में आएंगे, वही लोग ही प्रभु के पास घुटने टेकेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक बात हम देख रहे हैं कि कितनी अद्भुत बातें जो परमेश्वर का बाट जोता है। बाट जोना मतलब उसके भय में चलना, उसकी स्तुति निरंतर करना है। कई बार विपत्तियों को देखकर बाट नहीं जोते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन दिनों में जब विपरीत परिस्थितियां आ रही है तो लोग डर जा रहे हैं, लोग घबरा जा रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ, एक आंटी का गवाही, कोई मैम का माइक ऑन है तो म्यूट करें। तो मेरे प्रियो, एक आंटी के बारे में बतलाना चाहता हूँ। ये जो पिछले 2 महीना पहले की बात है, और एक जगह जब मीटिंग जब रखे हैं परमिशन लेकर, जो 3 दिन का मीटिंग, जब मुंबई से भी आए हैं, और वहां पे जो एक मीटिंग रखा गया है, सो वहां पर जब आराधना करने लगे, वो एक ही आंटी, एक महिला है, जो उसका जो विश्वास को मैंने देखा, जब बातें किए तो उनका जो अद्भुत बातें जो वो कहती है कि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, उसने सारा दर्द सह लिया, हमारे लिए कोड़े खाया, हमारे लिए ताजों का मुकुट पहना, जो कांटों का जो हम देखते हैं कि उसके सिर पर जो कांटों का ताज उसके ऊपर पहनाया गया, हमारे लिए थूका गया, हमारे लिए
सब चीज प्रभु यीशु मसीह सह लिया, सारा दर्द उसने सह लिया। तो हम क्यों ना, लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो हम सहेंगे, हम उनको जवाब नहीं देंगे। पिछले दिनों में जैसे कि बहुत सुंदर रीति से जो एक उदाहरण के तौर पर रोज मैं इस बात को बतला रही थी कि कैसे जब उसके ऊपर, उस पत्नी के ऊपर थूका गया तो वो शांत रही। तो वो पति का जीवन जब वो देखते, जब आपके ऊपर इतना प्रताड़ित करने के बाद भी आप कैसे शांत थे, तो वो उसने प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण रखी, तो उसका जीवन बदल गया। तो वैसा ही मेरे प्रियो में बतलाना चाहता कि वो आंटी जवाब नहीं दी, लेकिन मैं एक चीज में बतलाना चाहता कि वो प्रार्थना करने लगी, उन्होंने जवाब कुछ नहीं दी। वहां पर इतने भीड़ के भीड़ आए और सारे लोग आए, उनके ऊपर हावी होने लगे, सब अंदर घुसे और कई प्रकार के उपद्रव करने लगे, लेकिन ये लोग सब प्रार्थना करने लगे, सब स्तुति करने लगे और प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने लगे और वहां पर तारीफ करने लगे। वो प्रार्थना करने लगी कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते हैं। कई ऐसी बातें वो आंटी वहां पर प्रार्थना करने लगी। और मालूम मेरे प्रियो में ये बात इसलिए बतलाना चाहता हूं, और इन दिनों में कई बार हो सकता है कि हम उनसे सामना करने के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन सामना सिर्फ प्रभु करेगा। हमको सिर्फ प्रभु के सामने सजदा करना है, उसके सामने झुकना है। सो वहां पर हम देख रहे हैं कि वो आंटी जब प्रार्थना करने लगे, सब लोग गिड़गिड़ाने लगे। कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा, कोई तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये इनके लिए भी आपने कोड़े खाए। इस प्रकार से जब प्रार्थना करने लगे, सब लोग कहने लगे ये महिला, ये डोकरी पागल हो गए, चलो हम लोग वापस चलते हैं। मालूम मिल प्रियो, वे कहने लगे चलो ये पागल हो गए, ये लोग, ये सब पागल हो गए, चलो हम लोग चलते हैं करके वो चले गए। और मैं बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन में कहता है कि जो बांट, प्रभु की बांट जो होते हैं, कभी लज्जित ना होंगे। बाइबल में ये भी लिखा है, भजन संहिता 34 अध्याय का 5 पद अगर हम देखते हैं, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और वो सुबह के समय में वे लोग, जो लोग इस प्रकार से जो हरकतें किए हैं, वे लोग आकर सुबह आकर माफी मांगने लगे, माफ करिए, क्षमा करिए, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था करके वे लोग आकर माफी मांगे। आइंदा ऐसा कभी भी आप प्रार्थना करेंगे तो हम लोग कभी भी रुकावट नहीं डालेंगे करके इस बात को कहकर वो लोग चले गए। मेरे प्रियो, मैं इस बात को उस एक शब्द से, इन बातों से हमको सीखने का मिलता है। हम सामना नहीं करेंगे, हमारी ओर से लड़ने वाला, हमारी ओर से सामना करने वाला हमारा प्रभु है। वो प्रभु है और वो कहता है कि तो मेरी बाट जोड़ने वाला कभी लज्जित ना होगा, कभी लज्जित ना होगा। हो सकता है वहां पर मारपीट होता, या हो सकता है दोनों के बीच में बहुत खींचा तानी, लड़ाई झगड़ा होता, तो शायद वे लोग माफी मांगने नहीं आते। लेकिन वहां पर कोई जवाब नहीं दिए, प्रार्थना किए, ये लोग पूरे लाठी लेकर आए, लेकिन फिर भी ये लोग डरे नहीं है। बहुत कम लोग ऐसा होते हैं, घुटने में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये समय है प्रार्थना करने का समय। ये प्रार्थना, ये हो सकता है आने वाले दिनों में, हो सकता है ये सब ऑनलाइन वाली जो हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी बंद हो सकता है नेट भी बंद करा सकते हैं, हो सकते हैं कई तरह के जो चीजें बंद करा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना को कोई नहीं रोक सकता है। हम देख रहे हैं बाइबल में, हम देखते हैं जितने भी इजरायली लोगों को बंदीगृहों में ले जाते थे, बंधुआई में ले जाते थे, लेकिन फिर भी वे लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर कभी उनको छोड़ा नहीं। आज कितने लोग सोच रहे हैं चर्च हमारा बंद कर दिए, पास्टर जी हम कैसे करेंगे, हमारा ये सब चीज हो रहा है, हम कैसे करेंगे। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, हमारा परमेश्वर वो कहता है, पहला पत्रस उसका 2 का 6वां पद में बोलता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह
वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। जो उस पर विश्वास करता है, और वो सारे सृष्टि का मालिक है, वो परमेश्वर है। जो उस पर भरोसा करता है, इसलिए बोलता है जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, कभी भी लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रियो, आए उस पर विश्वास करें। वो परमेश्वर महान है, जो परमेश्वर अद्भुत रीति से वो हमसे प्रेम करता है। आज शायद हो सकता है लोगों को कई बार ऐसा लग रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। ओ मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होगा, हो सकता है आप विरोध नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी पारिवारिक टेंशन से आप परेशान होगा। हो सकता है आप बीमारी के कारण, हो सकता है कई ऐसे बातों के कारण शर्मिंदा होंगे, कई ऐसी बातों के कारण आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, हमारा परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। कई ऐसे बातों को लेकर आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, आप सोचना बंद करें, आप प्रभु पर विश्वास करिए। आप जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप किसी रीति से लज्जित नहीं होंगे, किसी भी रीति से आप लज्जित नहीं होंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, जितने प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं, वे ज्योति पाते हैं। जितने प्रभु की ओर ताकते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हमारा भरोसा, हमारा सब कुछ प्रभु है। मेरे प्रियो, उस प्रभु पर भरोसा रखें। चाहे आपके इर्द गिर्द में कई प्रकार की प्रॉब्लम हो रहा है, आपके इर्द गिर्द का माहौल ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रियो, आपके साथ साथ चलने वाला, आपके संग में रहने वाला वो परमेश्वर आपके साथ है, और वो कहता है मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। मेरे प्रियो, वो कहता है वो परमेश्वर। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसीलिए दाऊद एक बात कहता है, भजन संहिता 25:2 में, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, तुझी पर रखा है, मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जैसे करने ना पाए। वो एक इसलिए कह रहा है तुझी पर भरोसा रखा है। क्या आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं? जब विषम परिस्थितियां आती है तो हमारा जीवन, कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों का भरोसा इन दिनों में, कई लोगों के मुख से सुन रहा हूं जो वचन सिखाने वाले लोग हैं, और कितने लोग हैं जब ऐसी जब परिस्थितियां आती है तो लोग सोचने लगते हैं कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब अगल बगल में देखते हैं, परिवार को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, वे सोचने लगते हैं कि आगे हमारा जीवन चलेगा क्या। मेरे प्रियो, परमेश्वर, इस बात याद रखिए, हमारा परमेश्वर वो हमसे इतना प्रेम करता है। जब दानियल नबी उस बंधुआई में रहने के बाद भी वो जब प्रभु का भय माना, तो राजा भी मजबूर हो गया, जो वो बोलता है वो कर दो, जो खाना ठीक है, कोई बात नहीं, साग पात खाना चाहते तो सागी पात ही दे दो। मेरे प्रियो, अब तो परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र कर दिया, लेकिन वो समय वो अलग था। वो जो समय सोचता हूं कि बहुत ही भयानकता होगा, ऐसे समय में भी किसी ने प्रभु को इनकार नहीं किया। दानियल को देखते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो को देखते हैं ऐसे परिस्थितियों में, लेकिन आज हम तो स्वतंत्र हैं, आज फ्री हैं, हम आराधना कर सकते हैं, हम तारीफ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। इसलिए दाऊद इस बात को इसलिए बोल रहा है क्योंकि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखा हूं। और आज हम कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कितने लोग तो उन बातों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने किया है। इसलिए
रोमियो 10:11 में भी बोलता, जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर को हम जान गए हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां जब विपरीत हो जाता है तो लोग घबराने लगते। अगर आप जाते होंगे कई बार कुछ जगहों में जाते हैं तो कुछ सिचुएशनों को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहां लिखता है रोमियो 10:11 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आमीन, आमीन, आमीन। आप पूर्ण रीति से विश्वास करिए। विश्वास को स्थिर रखना बड़ा कठिन होता है ऐसे समय में ना। हम कई बार बोलते हैं, बोलने के लिए कई ऐसी बातें सुनाई आता है, बोलने के लिए तो सब बातें बोल देते हैं, लेकिन जब समय आता है तो लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं, आप इतना स्ट्रोंग हो जाइए विश्वास में, इतना स्ट्रोंग हो जाइए कि चाहे विपरीत परिस्थितियां भी आ जाए, लेकिन आपको स्थिर होना है। कल प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर से जब बात हो रही थी, तो ये जो समय है व्यक्तिगत हमको प्रार्थना करना। चर्च कई बार एक झुंड में बहुत प्रार्थना करेंगे, एक झुंड में बड़ाई करेंगे, एक झुंड में बड़ा सभा में बहुत क्या बोलना चाहिए, सामर्थ्य से भर जाएंगे। लेकिन क्या आप अकेले के समय में भी ऐसा है? क्या आप प्रभु के ऊपर जिस प्रकार से, जो बंदीगृह में तो जब 2-3 जन को ले जाते थे, क्या वे लोग उस समय भीड़ को नहीं देखे, लेकिन वो सिर्फ प्रभु को देखते थे? क्या आज आप और मैं प्रभु के ऊपर ऐसे भरोसा करेंगे? पवित्र शास्त्र, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, क्योंकि जो कोई यहाँ पर बोल रहा है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आपको विश्वास करना है, वो प्रभु मेरे लिए आया, मेरे लिए बलिदान हुआ। ये 40 के समय में हम उपवास के साथ रहकर प्रभु को और भी जान रहे, लेकिन ऐसे ही समय में इन दिनों में कई जगह सताव भी हो रहा है। हमको तो और मजबूत होना चाहिए, लेकिन कितने लोगों का जो विश्वास कमजोर हो रहा है, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, हम प्रभु के प्रेम में और भी आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाना है। इसलिए कहता है नीति वचन 28 का 7 में, जो व्यवस्था का पालन करता है जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पुत्र का मुंह काला करता है। व्यवस्था परमेश्वर ने जो दिया है, उसका जो हम उसके अधीनता में रहना। आज मैं इस बात को इसलिए बतला रहा हूं कि आज बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है। एक पास्टर ने कॉल करके कहता है कि अब कैसे करें, क्योंकि हम हर दिन आराधना लगाते हैं, डपली बजाते हैं, अब आराधना बंद करा दिए, कैसे होगा, ऑनलाइन में कैसे होगा? मैं बोला कोई बात नहीं, प्रभु का आराधना करते रहो, तारीफ करो, कोई बात नहीं। चेतावनी देकर गए, अब कैसे करें, घर में नहीं लगा सकते। एक और पासवान कहता है कि सब लोग आना तो बंद कर दिए, हमारा तो नेटवर्क की जो मोबाइल भी नहीं है, कैसे प्रार्थना किया जाए? वो चिंता करने में डूबा है। लेकिन हमने कह दिया, आप उनको हिम्मत दिला। कई ऐसी बातों को लेकर, इसलिए मेरे प्रियो, आज अच्छा अवसर है, आपको और मुझको मिल रहा है, इस ऑनलाइन के माध्यम से सीख रहे हैं। आज हम आपके पास बाइबल है, आने वाले दिनों में हो सकता है आपके घर में बाइबल ना हो। बाइबल में ऐसे दिन आने वाले हैं, ये वचन उठा लिया जाएगा। ये इस समय अपने हृदय में रखिए। इसलिए एक बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 का 27 पद अगर हम पढ़ते तो यहाँ बोलता है,
परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को भी लज्जित करे। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के बारे में, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जब बलवान था उस समय तो क्या हो गया कि वो हारता गया। एक दिन ऐसा समय आया वो हमेशा हार रहा है, वो नशे में लुप्त हो गया, नशा कर रहा है, टेंशन में, मैं हमेशा हार रहा हूँ, मुझे हासिल नहीं हो रहा है, कुछ भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ करके वो इतना मतलब ऐसा हो गया कि वो पूरा टूटा हुआ है। और ऐसे समय में मतलब वो क्या हो गया, पूरा नशा करते 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 पूरा डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद क्या हो गया कि हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक सिस्टर ने उनके लिए प्रार्थना करती है तो उसको परमेश्वर ने चंगाई देता है, वो डिप्रेशन से आजाद हो जाता है। उसके बाद आ, आ, वो बोलता है कि ठीक है, मैंने अभी तो प्रभु को पा लिया हूं, अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से लड़ूंगा, फिर कुश्ती या वो लड़ने वाला फिर से मैं लड़ूंगा, मुझे जीत हासिल ही करना। तो डॉक्टर बोल दिया पहले के समान नहीं है, तुमने जो पी पी के पूरा आपका सारा अंग क्या हो गया, खराब हो गया, आपको टाइम लगेगा, आप वो जो शक्ति पहले था वो नहीं है आपके पास, आप नहीं लड़ सकते, आप ज्यादा ज्यादा 1 घंटा ही खड़ा रह सकोगे, वहां पर बिल्कुल आप नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी इसने ठान लिया जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। और इसने ये वचन पढ़ा और इसने ठान लिया जो मुझे सामर्थ्य देता, मैं उससे सब कुछ कर सकता। इसने ठान लिया मेरी ओर प्रभु है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ प्रभु है। और इसने वो खड़ा हो गया, कोई हरा नहीं सकते, इसने ऐसा ठान लिया। जबकि जब ज्ञानेंद्र, जब मान के चलो, जब डॉक्टर कह दिया मतलब उसका बात मानना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति विश्वास में और मजबूत हो गया। मैं उस समय लज्जित हो गया, उस समय मैं शर्मिंदा हो गया, लेकिन आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया तो मैं लज्जित नहीं होऊंगा, मतलब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे साथ प्रभु है, मैं विश्वास करता हूं। और इसने फिर प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। और एक दिन क्या हो गया कि एक दिन फिर जब वो लड़ने के लिए वो फार्म भरा, उसके बाद पूरा उस देश में हलचल मच गया। वो व्यक्ति फिर से आ रहा है करके एक बड़ा व्यक्ति, मतलब बड़ा बलवान को चैलेंज कर दिया जिसे कोई हरा नहीं सकते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ, वो सामना करने के लिए मैं लड़ूंगा, और पेपर में पूरा इतना भीड़ आया, सब लोग उसको हंसी उड़ा रहे, टट्टा उड़ा रहे, ये क्या लड़ेगा उससे। लेकिन मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में वहां पर जब खड़ा हो गया, जब सामना किया, तो मैं बतलाना चाहता हूं अद्भुत रीति से उसको विजय मिला और उसको हरा दिया। और वो इंटरनेशनल अवार्ड जब मिल गया तो सारे लोग देखकर जब इंटरव्यू में वो इस बात को कह दिया, मुझे ये सामर्थ्य देने वाला एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जब हम विश्वास कर ले हैं तो इस बात को इसलिए बोलता है पवित्र, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आप शुगर के कारण, थायराइड के कारण, कैंसर के कारण, वो कई पर यूरिन इन्फेक्शन के कारण, वो किडनी स्टोन के कारण, हो सकता है कई ऐसी जो सिचुएशनों में आपने जूझे होंगे, और हो सकता है अभी तक मेडिसिन भी ले रहे होंगे, अभी भी परेशान हो जाते होंगे, कई बार हताश हो जाते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको हताश होने की जरूरत नहीं। आइए, अब विश्वास करिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, आइए अपने मन को प्रभु की ओर लगाइए। प्रभु, तू मेरा पिता है, हे प्रभु, आपने मुझसे प्रेम किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, वह पहला राजा 8:60 अगर हम देखते हैं, और इससे पृथ्वी सब जातियां यह जान लेगी कि यह वही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। व्यवस्था विवरण 6:4-5 यहां लिखता है,
यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से और सारे जीव से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यशायाह 43 का 10-11, 43 का 10 और 11 में इस बात को कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरी साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझदार मेरी प्रतीति करो, समझकर मेरी प्रतीति करो, और या जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मेरे प्रियो, आप और मैं उसके साक्षी हैं, गवाह हैं। वो उसको हरा कर गवाह के लिए ठहर गया। आज ना सिर्फ शरीर से लड़ने के लिए कह रहा हूं, बल्कि एक मुकाबला था उनका। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, हो सकता है आपका युद्ध, जो आपका युद्ध कई बार होता होगा शरीर के द्वारा नहीं, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, जो दिखता नहीं है। अगला व्यक्ति आ रहा है विरोध करने के लिए, कई बार हम लोग भिड़ जाते नहीं। मेरे प्रियो, हमें शांत रहना, प्रभु को कार्य करने देना। वो कहता है मेरे साक्षी हो। उस आंटी के सामने आकर वो कह रहे हैं, माफ करिए, माफ करिए, कभी भी आइंदा कभी भी आपके पास आकर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो ईश्वर को आप मान रहे हो, आप मानते रहिए। मेरे प्रियो, आपको कभी लज्जित होने ना देने वाला परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखिए। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप निराशा में होंगे, हो सकता है आप कई बार सोचते होंगे कि ये परिस्थितियां क्यों है मेरे साथ। कितने लोग ये भी प्रश्न उठाते, मैं लगातार प्रार्थना करती हूँ, उपवास करती हूँ, चर्च जाती हूँ, बराबर भेंट देती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। कई ऐसी बातों को लेकर आप सोचने लगते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता, विश्वास करिए, ये परीक्षा के समय में आपको जय पाना है। उस पर भरोसा रखिए, आइए उस पर भरोसा रखिए, आप सामना करिए। आप कहिए मेरे अंदर कोई शुगर नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, मेरे शरीर स्वस्थ है, प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ, उसके कोड़े काने से मैं चंगा हो गया करके आपको विश्वास करना है। आप हर दिन स्वीकार करिए, आप हर दिन स्वीकार करिए। मेरे प्रियो, उस पर भरोसा रखिए। ना जाने ऐसे समय में कई बार वो डॉक्टर जब जवाब दे देता है तो कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं। हम किसके पास जाएं, हम कहां जाएं? मेरे प्रियो, आइए प्रभु पर भरोसा रखिए। वो परमेश्वर कहता है मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रजा की प्रतीति करो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के संतान हैं, उसकी वारिस है। आप बीमारी का वारिस नहीं है, आप प्रॉब्लम के वारिस नहीं है। आज परिस्थितियों को देखकर ना डरे, ना घबराए। कई बार होता है पति पत्नी के बीच में अनबन होता है, उस समय में हार मान जाते हैं। कैसे समझाएं? कई ऐसी बातें होती होगी, पति को कैसे समझाऊं, पत्नी को कैसे समझाऊं, बच्चों को कैसे समझाऊं? कई ऐसी बातों को लेकर आप सोचते रहते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हवाले करिए। प्रभु को कहिए, तू ही मेरा प्रभु है, तू मुझे कभी लज्जित ना होने देने वाला प्रभु है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हवाले करिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, यदि कोई प्रॉब्लम है, समस्या में है,
प्रभु उनके सारे दुख दूर करना मेरे राजा, तुझ पर भरोसा करते हैं। हाँ प्रभु, आज बहुत से लोग प्रभु जी, बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है इन परिस्थितियों को देखकर, लेकिन प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे लोग आपके उपकार को ना भूलने पाए जो आपने उन पर किया है, आपने उन पर अनुग्रह किया है, ना भूलने पाए मेरे प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं हर एक जनों को आपके हाथों में देते हैं, जितने ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी आप हर समय में संग होकर चलना। हो सकता है ऑफिसों में जॉब कर रहे होंगे, ऑफिस में रहते होंगे, या हो सकता है कई जगह में रहते होंगे, वहां के कई ऐसी बातें होगी, उन्हें शर्मिंदा करते होंगे, कई बातें छिड़ाते होंगे, कई प्रकार की बातें बोलते होंगे, लेकिन प्रभु ये आपके संतान है, तुझ पर भरोसा रखते हैं, वो कभी लज्जित ना होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं तुझ पर बांट जोड़ने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु ये सब संतान आपकी बांट जोते हैं, और आप कहिए मैं प्रभु आपकी बांट जोता हूँ, जोती हूँ, और मेरे प्रियो सचमुच वो प्रभु आपके साथ है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, अब तक तूने संभाला, प्रभु आगे भी संभालिए। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ राजा हालेलुया। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तो। धन्यवाद देते मेरे पिता, तो ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों का आपके हाथों में देते हैं। जिस प्रकार से प्रभु आपने अब तक संभाला, प्रभु आगे भी संभाले। प्रभु हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में मैं जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये समय है आशीष की प्रार्थना का समय है। मैं फादर सेबस्टियन का स्वागत करता हूं और आएंगे। बड़ी आदर के साथ में, बड़ी महिमा के साथ में आइए हम सब मिलकर के बिशप स्वामी दिनेश के साथ मिलकर के इस प्लेटफॉर्म में जुड़ करके सभी प्रोफेट्स लोगों के साथ मिलकर के, सभी पुरोहितों के साथ, सभी प्रियों के साथ में, सभी विश्वासियों के साथ में एक पल के लिए प्रभु हमें समय देता है। दिन की शुरुआत करने से पहले, अपने काम काज में जाने से पहले एक सुनहरा अवसर जो प्रभु हम लोगों के लिए सुनिश्चित किया है, और वही ईश्वर हम लोगों से कहते हैं अपनी चिंता करें, अपने परिवार की चिंता करें, और हमें सुशिक्षित, सुरक्षित और प्रभु के आशीष में बने रहने के लिए, हम प्रभु के प्रिय होने के लिए हम वचन के साथ जीवन व्यतीत करें। महान और जीवित परमेश्वर, अद्भुत बातों को प्रकट करने वाला ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और हम आज के सभी वचनों के लिए पिता व परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं। ये हमारे जीवन के लिए है, क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, लेकिन ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्दों से जीता है। आज के दिन में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, परहेज करते हैं, बहुत लोग दया धर्म की बातें करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनमें से हम भी पाए जाएं, उन्हीं लोगों की तरह हम भी जीवन यापन करें। और इस चालीसे के समय में बहुत सारे जगहों पर जिस तरह से प्रभु के संग चलने वाले पाए जाते हैं, स्तुति, आराधना, महिमा, विनती, उपवास के द्वारा उन लोगों को, उन जगहों को सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए हम प्रार्थना करें। आज गुमला के रामपुर पेरिस में हम लोग 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना देने वाले हैं। वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करें।
हम 2 पुरोहित और 2 भाई जा रहे हैं। पिता ईश्वर हम लोगों पर विशेष आशीष और कृपा प्रदान करें, और इस प्लेटफॉर्म में जुड़ करके हमने जो कृपा पाया है, जो आशीर्वाद को ग्रहण किया है, जो सामर्थ प्रभु हम लोगों को दिया है, उसी सामर्थ में हम आगे बढ़ते जाएं। आइए हम संयुक्त होकर के एक दूसरे की कमी कमजोरी पाप दोष गुनाह को क्षमा दे सकें, जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हमारे संग संग भी बहुत सारे लोग चलने वाले हैं, हमारे अपने बहुत सारे विरोधी हो सकते हैं। पिता ईश्वर हम सबों पर दया करना, जब तक अभी संसार में हैं हम एक दूसरे को दया कर सकें, क्षमा कर सकें, प्रेम कर सकें और प्रार्थना कर सकें। यही हमारा असल जिंदगी है। आइए हम महान और जीत परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए हैं। प्रभु अपने पवित्र साथ और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord.